ने रूठे नाना का दिल जीत लिया। आओ पैरों में लगा दूं। अरे नहीं नहीं। अरे लगा लो, देखते हैं इस पेड़ में कितनी शक्ति है। ये झूला हमारे भाग्य को किस तरफ झुलाता है। तुर्की हिंदी बा हिंदी, तुर्की बा तुर्की, हिंदी बा हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के ब्रेकअप की सलाह किस अभिनेत्री ने श्रीदेवी को दी थी, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी दोस्तों एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे मिलती हैं ऐसी ही खबरें। बता दें दोस्तों, आज चाहे श्रीदेवी हमारे बीच में ना हो, लेकिन आज भी उनकी फिल्में और उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। जो कुछ इन्होंने बॉलीवुड को दिया है दोस्तों, शायद कोई अभिनेत्री इतना कुछ दे सकेगी, क्योंकि उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दोस्तों बॉलीवुड को दी। और ये बात तो सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की जोड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर रही कि बहुत ज़्यादा। और ये तो सभी जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की अफेयर की खबरें तो उस टाइम पे 80 के दशक में दोस्तों आम बात थी। बता दें मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने दोस्तों गुपचुप शादी कर ली थी। तो आज हम इस बारे में जरूर बताएंगे आपको कि मिथुन चक्रवर्ती से श्रीदेवी को ब्रेकअप की सलाह किसने दी थी। बता दें आपको दोस्तों कि श्रीदेवी एक साउथ इंडियन एक्टर हैं, क्योंकि वो साउथ से ही बिलोंग करती हैं। श्रीदेवी ने दोस्तों बॉलीवुड में डेब्यू किया था 16 सावन फिल्म से, जो कि इस टाइम की जबरदस्त फिल्म थी। और बता दें आपको कि ये 20वीं सुंदरी जो आई थी निकल कर, ये साउथ से निकल कर आई थी और इसने बॉलीवुड में धमाल मचाया था उस टाइम पे। बता दें बॉलीवुड में बड़े बड़े दिग्गज एक्टरों के साथ श्रीदेवी ने काम किया था, जैसे राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे एक्टरों के साथ। तो ये भी जाता है दोस्तों कि श्रीदेवी को अमिताभ बच्चन के बराबर ही बॉलीवुड में रुतबा मिलता था, क्योंकि जितने अमिताभ बच्चन उस टाइम पे पॉपुलर थे, तो दोस्तों उसी तरह पॉपुलर थी श्रीदेवी, वो भी अमिताभ बच्चन की जैसी पॉपुलर थी। और दोस्तों बता दें कि जितेंद्र जैसे सुपर स्टार ने इस साउथ इंडियन एक्टर को भी दोस्तों अपना दिल दे बैठे थे वो। और जितेंद्र और श्रीदेवी की अफेयर की चर्चा उस टाइम पे खूब चली थी, जिसके बाद इस जोड़ी ने फिल्मों में बहुत ज्यादा काम किया और जोड़ी भी सफल रहती है फिल्में भी। इसके बाद दोस्तों इधर मिथुन चक्रवर्ती अपनी डिस्को डांसर फिल्म से रातों रात इतने बड़े सुपरस्टार बन गए थे कि दोस्तों पब्लिक की डिमांड इतनी बढ़ गई मिथुन चक्रवर्ती के, उनके प्रीत के मिथुन चक्रवर्ती रातों रात सुपरस्टार बन चुके थे। वहीं दोस्तों इन दोनों की फिल्म आती है जाग उठा इंसान 1984 में, और दोस्तों ये जोड़ी एक दूसरे के करीब आ जाती है। बताया जाता है कि पहले जब वो श्रीदेवी शूटिंग पे आती थी तो उनकी मां उनके साथ में आती थी, लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो वो अकेली ही आया करती थी, क्योंकि उनकी मां ने उनके साथ आना बंद कर दिया था। जिसके बाद दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी दोनों दोस्तों इस कदर प्यार में बंध गए इस फिल्म की शूटिंग करते टाइम पे कि दोस्तों एक दूसरे को इस कदर चाहने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि जब मिथुन चक्रवर्ती किसी शूटिंग पे जाते थे शूटिंग के लिए, तो श्रीदेवी भी वहां पर पहुंच जाती थी। चक्रवर्ती को पाने के लिए श्रीदेवी इतनी बेताब थी कि बहुत ज्यादा, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही योग्यता बाली के थे और शादीशुदा थे। लेकिन फिर भी दोस्तों श्रीदेवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और वो मिथुन चक्रवर्ती को पाने के लिए इतनी बेताब थी कि दोस्तों वो मिथुन चक्रवर्ती को देखे बिना रह नहीं पाती थी। एक बार मिथुन चक्रवर्ती को एक बात का पता लगा कि बोनी कपूर भी श्रीदेवी से प्यार करता है, जिसके बाद दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसा खेल खेला कि श्रीदेवी से मिथुन चक्रवर्ती ने बोनी कपूर के हाथ में राखी बंधवा दी थी। यही दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती ने किया था बोनी कपूर के साथ। अब दोस्तों वो दोनों चाहते थे कि श्रीदेवी ये चाहती थी कि वो योगिता बाली से तलाक ले लें, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों वो मिथुन चक्रवर्ती को पाने के लिए इस कदर पागल थी कि रात दिन उनके चक्कर में और उनके चक्कर में ही खोई रहती थी। जिसके बाद कहा जाता है श्रीदेवी योगिता बाली के पास गई थी उनसे मिलने के लिए कि आप अपने हस्बैंड से तलाक ले लीजिए। श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती को हर कीमत पाना चाहती थी। दोस्तों ये उस समय की बात है जब नमोसी चक्रवर्ती योगिता बाली के पेट में थे। दोस्तों बता दें कि जब उन्हें इस बात का पता लगा था अफेयर का, तो कहा जाता है कि योगिता बाली ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। जिसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अब श्रीदेवी से अलग हो जाएंगे। कह दो कि छोटा है। हमें एक दूसरे के करीब तुम्हारी पायल और मेरी बंसी ले आई। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस बारे में जब श्रीदेवी को पता लगा कि वो उनसे अलग हो रहे हैं, तो दोस्तों वो सच में टूट गई थी।
बताया जाता है कि उस टाइम पे ही श्रीदेवी ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने हाथ से निकाल दिए थे मिथुन चक्रवर्ती के चक्कर में, क्योंकि वो रात को दिन रात सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती की ही सपने देखा करती थी। बता दें फिर एक इवेंट में रेखा से उनकी मुलाकात हुई और रेखा ने उन्हें सच का आईना दिखाया। उसके बाद रेखा ने उनसे कहा था कि कोई भी एक्टर अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ता है, आप मिथुन चक्रवर्ती को अगर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि रेखा दोस्तों उस जमाने को बिल्कुल बेशकी जानती थी, क्योंकि 70 के दौर में अमिताभ बच्चन का और रेखा का खतरनाक जो लव अफेयर था और उनका फेल हुआ था, उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। जिसके बाद दोस्तों रेखा की सलाह मानने के बाद वो बेचैन तो रहती थी, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती को भुला नहीं पा रही थी। अब दोस्तों जैसे ही वो भुलाया दिया उन्होंने उस शख्स को, जिस शख्स को उन्होंने राखी बांधी थी, बोनी कपूर से उन्होंने शादी कर ली थी उनकी माँ के कहने पर, यानी कि श्रीदेवी की माँ ने ये शादी उनकी कराई थी उनके साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना।